90,000 पद पर यह वैकेंसी निकलने वाली है, बहाली निकलने वाली है। तो कल जारी होगा विज्ञापन और कल बीपीएससी जारी करेगा विज्ञापन। डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी, यह बड़ी बात है। इस पूरी खबर में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। स्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा। पहली से 5वीं कक्षा के लिए 15 से 18,000 वैकेंसी निकली, वहीं छठी से 18वीं कक्षा के लिए 10 से 12,000 वैकेंसी की सूचना है। कक्षा 9 से 10 में कुल 10,000 से 15,000 तक की वैकेंसी और प्लस 2 में 40,000 वैकेंसी निकलने की संभावना जताई जा रही है। फेज 2 की बची वैकेंसी के साथ ये नई वैकेंसियां निकलेंगी। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, एक बड़ी वैकेंसी की बात, हालांकि सरकार की तैयारी थी और नीतीश कुमार उस मिशन में लगे हुए हैं, और जो बहालियों में जो नई बात है या जो खास बात है जो उन अभ्यर्थियों को ध्यान देने योग्य है, उसके बारे में भी जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए, सूत्रों के हवाले से हम खबर की जानकारी दे रहे हैं। जो हमारा सोर्सेज जानकारी दिया है कि कल जो है विज्ञापन जारी हो जाएगा, यानी बीपीएससी को शिक्षा विभाग ने अनुमोदन करके विज्ञापन का प्रारूप भेज दिया है। कल किसी भी वक्त बीपीएससी जारी कर देगा और 10 तारीख से ऑनलाइन आवेदन भी लेना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहें कि जिसका इंतजार हो रहा था कितनी वैकेंसी आएगी, तो हम सबसे पहले जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 के दर्शकों को कि 87,000 से लेकर 90,000 सीटों पर शिक्षा विभाग जो है वैकेंसी देने जा रहा है, जो बीपीएससी के जरिए बहाली की जाएगी। और वर्ग 1 से लेकर 12वीं तक के लिए विज्ञापन जारी होगा, जिसमें वर्ग 1 से 5 में 15 से 18,000 के बीच संभावना वैकेंसी की, 6 to 8 में 10 से 12,000 की संभावना है, 9 से 10 में 10 से 15,000 की वैकेंसी की संभावना है। सबसे ज्यादा 40,000 की संख्या में लगभग वैकेंसी जो है प्लस 2 में आने वाली है, यानी जो प्लस 2 के अभ्यर्थी हैं जो इंतजार में थे उनके लिए बड़ी संभावना है वैकेंसी की। दूसरी बड़ी बात यह है कि डोमिसाइल नीति लागू करने की लगातार इस बहाली में मांग हो रही थी, लेकिन अभी जो खबर है कि सरकार TRE 1 और TRE 2 के तहत ही उसी मोड में जो है TRE 3 परीक्षा ले रही है और डोमिसाइल लागू नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, जो अपीयरिंग को मौका देने की मांग कर रहे थे, लेकिन विज्ञापन का जो प्रारूप है उसमें यह है कि स्टेट अपीयरिंग को मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है जो दर्शकों को हम जानकारी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए। जो चीज नहीं सामने में आया वो तो पता ही नहीं चला, गुपचुप हो गया बहुत चीज। तो कई बार मैंने कहा है कि हम लोग अपनी व्यवस्था को इस तरह से पारदर्शी बनाने का कर रहे हैं, किए हुए हैं, कि ताकि सबको सब चीज पता चलते रहे। बहुत सी चीज़ों को आप लोग अभी देख रहे हैं, वो उसी का नतीजा है कि चूंकि हम लोगों ने पारदर्शी रखा, इसलिए आपको पता भी चल रहा है। और पता चलना ही चाहिए, क्योंकि तभी तो हमारे यहाँ भी अगर कोई गंदगी कोई नहीं करने से डरेगा। तो ये तो हो गई पुरानी बातों के ये। तो अब हम लोग आज का जो मुख्य बातें जो आज की है वो हम बता दें आपको। सरकार ने TRE 2 मतलब शिक्षा विभाग ने TRE 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए तो पहले से मना किया हुआ है। आप 19 तारीख को आप लोग सब अवगत हैं इससे। और चूंकि SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का मामला मैंने पहले ही बताया था कि उसकी अधियाचना बाद में आने के कारण से उसको हम लोगों ने शिक्षा विभाग के साथ ही जोड़ दिया था। तो शिक्षा विभाग का चूंकि सप्लीमेंट्री नहीं आ रहा है, इसलिए SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी कोई सप्लीमेंट्री नहीं आएगा। और उनके यहाँ से भी इसी कारण से, क्योंकि दोनों का जुटा हुआ था मामला, इसलिए उनका भी नहीं होगा। और EBC BC वेलफेयर का हम लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है। तो हम लोग आयोग की ओर से अब TRE 2 का डी एंड हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो अब हम TRE 3 की बात करेंगे। TRE 3 हम लोगों ने पहले आगामी जो TRE का विचार किया था तो अगस्त के लिए किया हुआ था। वो अगस्त में TRE होगा, लेकिन वो TRE 4 होगा। और आप TRE 3 को समझ लीजिए, सप्लीमेंट्री TRE समझ लीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्री TRE आप इसको समझ लीजिए एक तरह से। और वो TRE 3 होगा और वो मार्च में होगा। और अभी हम लोगों ने
एक टेंटेटिव आपको डेट में कुछ बता दूं, 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे ऑनलाइन, और 7 मार्च से 17 मार्च तक में परीक्षा होगी, 17 मार्च तक। और ये परीक्षा होगी 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 चारों कैटेगरी की होगी, एक्सेप्ट हेडमास्टर की परीक्षा नहीं होगी इसमें। इसके बाद जब ये उसके बाद का आगे का कार्यक्रम बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा, उसका भी वो हेड टीचर का है, लेकिन वो अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी उसके लिए भी आएगा मामला। लेकिन फिलहाल जो है वो TRE 3 है, और TRE 3 का ये मामला जो है बता दिया मैंने। आवेदन 10 फरवरी से 23 फरवरी, परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च। ये परीक्षा की तिथि अभी हम लोगों ने जैसे बताया कि टेंटेटिव है, क्योंकि हम लोगों को अगर इलेक्शन के कारण से अगर DMs की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वगैरह कई पहलू होते हैं जो आप लोग जानते हैं, तो अगर वैसे कुछ पहलू होगा तो उस पर आगे पीछे कुछ करना पड़ सकता है। अभी फिलहाल के लिए यही मान के चलें कि अभ्यर्थी तैयारी करें, और ये 7 से 17 मार्च जो हो गए परीक्षा, इसमें शिक्षा विभाग, क्योंकि उसका सप्लीमेंट्री नहीं आया था, इसलिए शिक्षा विभाग, और चूंकि SC/ST वेलफेयर का भी सप्लीमेंट्री नहीं आया था, इसलिए SC/ST वेलफेयर, ये दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए ये एग्ज़ाम होगा। और चूंकि इस EBC BC वेलफेयर डिपार्टमेंट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ चुका है, इसलिए TRE 3 में EBC BC वेलफेयर सम्मिलित नहीं है, तो सिर्फ 2 विभाग होंगे। और इस बार हम लोग विभागों के बीच में चयन का प्रोविजन प्रावधान नहीं रखेंगे। हम लोग उसमें, जैसे हम लोग ने पिछले बार भी किया था, 38 के बाद 39 से करके किया था, उसी तरह से रहेगा। और लेकिन मल्टीपल रिजल्ट्स हम देने की हमारी बाध्यता है, क्योंकि किसी को भी हम बाकी विकल्प हमको देना होता है। अगर कोई 11-12 करना चाहे, कोई 9 to 10 करना चाहे, कोई तीनों करना चाहे, चारों करना चाहे, तो वो कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है, और उसके लिए उसको देना होगा। और इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स का कोई प्रावधान नहीं रहेगा, जैसा कि विभागों ने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि ये परीक्षा ही एक तरह से सप्लीमेंट्री परीक्षा मान के चलें आप लोग, इसलिए इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कोई प्रावधान नहीं रहेगा। और इसमें जो बचे हुए जो पद होंगे वो फिर उसके बाद TRE 4 में जाएंगे, और जो अगस्त में होगा। और अभी पदों की पूरी संख्या नहीं हमारे पास आई हुई है, लेकिन वो जब आएगा तो वो भी हम लोग आप लोग को बता देंगे। संभावित है कि बड़ी संख्या में इस TRE 3 में भी और TRE 4 में भी, दोनों में संभावित है बड़ी संख्या में। कितना है अभी नहीं बता सकते, जब तक वो सब जब शिक्षा विभाग से जब आएगा या SC/ST वेलफेयर से आएगा। SC/ST वेलफेयर से तो कम ही आएगा, क्योंकि SC/ST वेलफेयर के पद भी बहुत कम हैं, तो कम ही आएगा। बाकी जब आएगा तो आप लोगों को खबर हो जाएगा उसके बाद। वो मैंने वो कोई भी अनुमान नहीं दूंगा मैं। सर, अपियरिंग वालों को मौका नहीं सर। हम लोग का जो प्रावधान है उसमें कि जो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उनकी पात्रता होनी चाहिए जो है, तो उनका रिजल्ट जो है वो उस तारीख तक होना चाहिए। सर, STT परीक्षा के फॉर्म लिए गए हैं, तो ये बच्चे बैठेंगे TRE 4 में जाएंगे। मैंने बता दिया कि जो हमारे जो आप इसको अगर जैसे मैंने पहले भी कहा, इसको सप्लीमेंट्री एग्जाम अगर के दृष्टिकोण उस तरीके से समझने में ज़्यादा आसानी लगेगा लोगों को समझने में। डोमिसाइल का क्या कर रहे हैं सर? हाँ। देखिए, मैं कोई भी नीतिगत मामले में इस पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वो नीतिगत मामले जो भी हैं वो सरकार के क्षेत्राधिकार में है,
और वो उस पर मैं कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। अपियरिंग वाला भी क्लियर नहीं हो पाया सर, जैसे आपने कहा कि हमारे हिसाब से जो परीक्षा जो हमारे जो आवेदन की अंतिम तिथि तक जो डिग्री वो जो लोग उसके लिए एग्जाम के लिए योग्य होंगे, हमारी TRE 3 की परीक्षा के लिए जो योग्य होंगे वही भाग ले सकते हैं। सर अटेम्प्ट का सर क्या सर, 3 अटेम्प्ट मानिए खत्म हो गया तो वो चौथा में फिर से नीतिगत कोई भी बिंदु हम नहीं कमेंट करेंगे। इसके लिए हमें अगर जानकारी भी होगी तो भी मैं कमेंट नहीं करूंगा, मैं कर नहीं सकता हूं, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूं। तो आप इसके लिए शिक्षा विभाग से ही आप पता करें कि क्या हो सकता है। 10 फरवरी से 30 फरवरी को विज्ञापन तो क्लियर हो ही गया था इसी बीच में। विज्ञापन तो मैंने बता ही दिया कि किस तारीख से आएगा। अच्छा, कट ऑफ वगैरह जो है ना सर, सवाल उसमें छूट गया था मेरा। कट ऑफ का लेवल कुछ सब्जेक्ट में कुछ जगह TRE 1 की तुलना में 2 में बहुत ज़्यादा चला गया। TRE 3 में क्या मानते हैं? पहली बात तो ये कट ऑफ हम आयोग नहीं निर्धारित करती है, ये कट ऑफ तो कैंडिडेट खुद ही निर्धारित करते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि कैंडिडेट ने अच्छा प्रदर्शन किया। जस्ट लाइक रेस है सर। ये तो हम थोड़ी डिसाइड करते हैं। कई बार लोग ये समझते हैं कि हम लोगों ने कट ऑफ इतना हाई कर दिया, अरे हमने नहीं किया, कैंडिडेट ने खुद ऐसा परफॉर्मेंस किया कि वो कट ऑफ हाई हो गया। लेकिन आप इसको थोड़ा सा इस तरह से भी समझें कि प्रथम बार हम लोगों ने जो किया था, TRE 1 जब लिया था तो उस समय कोई बहुत सी चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, हम लोगों को भी कैंडिडेट के बारे में उतने अनुभव नहीं था, तो TRE 1 में स्वाभाविक तौर से कम गया। TRE 2 में जब बातें हुई तो हम लोगों ने भी अपने परीक्षा के जो प्रश्नों का स्तर को थोड़ा सा नीचे करने की बात सोचा, क्योंकि हम लोगों को लगा कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हम लोगों ने अपने प्रश्नों का लेवल को एक स्तर नीचे किया